हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस कहानी के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहानी बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 5 का एंड हुआ था। जू हानी के आने के बाद घर छोड़कर चला जाता है। हानी और जू की माँ उसके जाने से काफी दुखी होती हैं। अब हानी कई दिन के बाद कॉलेज जाती है, लेकिन उसके डल फेस को देखकर कॉलेज के सभी लोग उससे सवाल कर लेते हैं कि उसके उदासी के पीछे की वजह क्या है। अब हानी अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि उसके आने के बाद जू घर छोड़कर चला गया है। अब इसी तरह ये बात कॉलेज में फैल जाती है और सबको पता चल जाती है। तभी सीनियर हानी के पास आता है। वो कहता है कि उसे पता है कि इस वक्त जू कहाँ है। ये सुनकर हानी की आंखों में चमक आ जाती है। वो फौरन ही सीनियर के साथ जू से मिलने चली जाती है। तब पता चलता है कि जू तो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। अब हानी ऑर्डर देती है। तब जू उसके पास आता है, हानी को देखकर गुस्सा करता है। तब हानी कहती है कि वो तो बस इस जगह सीनियर के साथ घूमने के लिए आई है। अब ये सुनकर जू कहता है कि ठीक है, खाकर वो चली जाए, लेकिन घर पर ये बात किसी को ना पता चले कि वो यहाँ पर जॉब करता है। जिस पर हानी हाँ कहती है, लेकिन फिर हानी सोचती है कि अगर वो यहाँ पर जॉब कर ले तब वो जू के साथ रह सकेगी। अब इसीलिए वो मैनेजर के पास जाती है, जहाँ पर हेरा होती है। वो हानी से पहले ही मैनेजर से जॉब की बात कर चुकी होती है और उसे जॉब भी मिल गई होती है। हानी जब मैनेजर से जॉब के लिए कहती है तब वो कहते हैं कि अब तो वैकेंसी खाली नहीं है। इस तरह हानी को जॉब नहीं मिल पाती। हालांकि हानी ने पूरी कोशिश की थी कि अगर स्वीपर का काम भी मिलेगा तब भी वो जू के लिए कर लेगी, लेकिन उसे वो भी काम वहाँ पर नहीं मिलता है। अब हेरा हानी से कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारी कैंडी छीन ली है। अब हानी उदास होकर फिर से अपने टेबल पर आ जाती है। अब वो ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही थी। शाम हो जाती है। हानी अब घर जाती है। जू की माँ को ये बता देती है कि वो रेस्टोरेंट में काम करता है, जिस बात से उसकी माँ काफी खुश होती हैं। अब अगले दिन हानी के साथ अपने वेश को बदल कर रेस्टोरेंट में आती हैं, लेकिन जू उन्हें पहचान जाता है। अब वो जू से बात करती हैं और आते वक्त जू से कहती हैं कि हेरा से वो दूर रहे। साथ ही जू के घर का एड्रेस भी लेना चाहती हैं, लेकिन जू इनकार कर देता है। अब अगले दिन हानी अपनी सारी बुक्स को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और सारा दिन खा खा कर पढ़ाई कर रही होती है और खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो रुकी होती है कि आज वो जू को उसके घर जाते हुए देखेगी। इस तरह वो कहाँ रहता है ये बात पता चल जाएगी। अब जू जाने लगता है। हानी उसका पीछा करती है। जू के साथ हेरा भी होती है। इन लोग एक घर में जाते हैं। अब हानी समझ जाती है कि जू हेरा के साथ रहता है, क्योंकि एक साथ ही एक घर में इन लोग गए थे। अब ये देखकर हानी रोते हुए अपने घर आती है। अगले दिन कॉलेज जाती है और अपने फ्रेंड्स को ये बात बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि अब वो जू को छोड़ देगी। हालांकि हानी के फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि अब से पहले भी हानी ने कई बार ये बात कह रखी थी। अब हानी की फ्रेंड जू को तलाशना शुरू कर देती हैं। अब जू भी उन लोगों को कॉलेज में एक दिन मिल जाता है। अब उन लोग ये कह देती हैं कि हानी ने तुम्हें छोड़ दिया है, और सही भी है, क्योंकि तुम तो कभी हानी के साथ होते हो तो कभी हेरा के साथ होते हो। इस तरह तुम एक चीटर हो। लेकिन ये बात तो हानी को क्लियर बता ही दो, क्योंकि हानी तुम्हें पिछले 4 सालों से पसंद करती है। अब ये सुनकर जू उन लोगों से कुछ नहीं कहता, बल्कि हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जू अपने रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हानी को हर जगह तलाशता है, लेकिन हानी उसे किसी भी सीट पर बैठी नजर नहीं आती। हालांकि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया था कि हानी ने जू को देखा नहीं था। वो कैसे जी रही होगी ये बात जू को काफी परेशान कर रही थी। फिर अगले दिन हानी के पास कॉलेज में खुद ही जू आता है और वो उसे बता देता है कि वो हेरा के साथ नहीं रहता, और जो साथ जाते हुए उसने उसे देखा था वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं। हेरा भी उसी लड़की को पढ़ाती है जिसको जू पढ़ाता है। अब ये सुनकर हानी काफी खुश हो जाती है।
अब फिर से वो जू से प्यार करने लगती है। अब एक दिन जू अपने घर जाता है, जहाँ अपने फादर से कहता है कि वो अब डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर मना करते हैं ये कहकर कि उसे उनकी कंपनी को संभालना चाहिए, लेकिन जू मना कर देता है। इस बात से जू के फादर को हार्ट अटैक होता है। जू और उसकी माँ फौरन ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर का कहना होता है कि अब इन पर कई महीनों तक कोई भी लोड ना दिया जाए, वरना इनका बच पाना मुश्किल है। अब इस बात को देखते हुए जू अपनी माँ से कहता है कि अब से वो कंपनी को संभालेगा। अब ये सुनने के बाद जू की माँ काफी खुश होती हैं। अब जू काफी अच्छे से कंपनी को संभालता है और उसके फादर हॉस्पिटल में होते हैं। अब एक दिन एक इन्वेस्टर आता है, उसे जू काफी पसंद आता है। वो अपने बेटे के बेटी की शादी जू के साथ करना चाहते हैं। इन दोनों की मीटिंग कराते हैं, तब पता चलता है कि ये तो हिरा के दादा हैं। अब हिरा और जू को देखकर हिरा के दादा काफी खुश होते हैं कि ये लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब ये बात हानि को पता चल जाती है और वो जू की माँ को बता देती है। जू की माँ अपने बेटे से पूछती हैं, जिस पर जू का कहना होता है कि हाँ वो हिरा को पसंद करता है। अब ये बात हानि को काफी बुरी लगती है। वो सोच लेती है कि अब तो वो जू को छोड़ देगी। फिर ऐसे ही मायूसी में कई दिन कॉलेज आती जाती है। फिर एक दिन रेस्टोरेंट जाती है, जहां वो डोंगसू का प्यार देखती है। तब उसके समझ में आता है कि डोंगसू के साथ उसे डेट करनी चाहिए, जिससे कि जू को चलाया जा सके। हालांकि हानि के इस गेम में जू की माँ का भी हाथ होता है। अब जू जब देखता है कि हानि तो डोंगसू के साथ डेट कर रही है, तब वो काफी चल जाता है। तभी ये खबर भी फैल जाती है कि डोंगसू ने शादी के लिए हानि को प्रपोज किया है। हानि के फादर भी खुश थे, क्योंकि डोंगसू उनकी बेटी को बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन हानि डोंगसू से मिलने कैफे में जाती है, तभी बारिश होने लगती है। हानि बिजली की कड़क से काफी डर रही होती है। इस तरह डोंगसू हानि के करीब आता है, लेकिन हानि उसे हटाकर कैफे से निकल जाती है। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीगते हुए ही हानि जाने लगती है। तभी जू छतरी लेकर वहां पर आ जाता है। हानि उसे देखकर काफी परेशान होती है। तब जू कहता है कि उसकी डोंगसू के साथ डेट कैसी रही है, जिस पर हानि उसे कुछ बताती नहीं और कहती है कि उसकी लाइफ से उसको क्या मतलब है। जिस पर जू कहता है कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, दूर जाने की बात कभी सोचना भी नहीं। फिर वो हानि का हाथ पकड़ता है और उसे घर ले जाने लगता है। अब हानि जब घर आती है, तब दोनों के पेरेंट्स ही हानि को देखते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। तभी जू अपने पेरेंट्स और हानि के फादर के सामने कह देता है कि वो हानि से शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर सब काफी खुश होते हैं। जू की माँ तो हानि को गले से लगा लेती हैं। हानि भी काफी खुश हो जाती है। अब ये बात डोंगसू को पता लगती है, तब वो काफी सैड होता है, लेकिन हानि की खुशी में खुश होने का नाटक करता है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उधर जू जाकर हिरा से ब्रेकअप कर लेता है। हिरा जू को शादी का मुबारकबाद देकर चली जाती है। तब जू डोंगसू के पास जाता है, जहां हानि भी होती है। जू डोंगसू को बता देता है कि हानि उससे प्यार करती है और वो दोनों शादी कर रहे हैं, इसलिए डोंगसू उससे दूर रहे, ये उसके लिए बेहतर होगा। यह सुनकर डोंगसू जू को बुरा भला कहता है। फिर जू और हानि यहाँ से चले जाते हैं। अब डोंगसू उनके जाने के बाद शराब पीता है। तभी हानि के फादर आते हैं। डोंगसू को काफी समझाते हैं, लेकिन जू बाहर जाकर बहुत रोता है। अब अगले दिन हानि का रिजल्ट आता है। हानि का नंबर बहुत कम होता है, पर हानि को जू ऐसा कुछ कहता है कि वो घर छोड़कर चली जाती है, जिसके लिए जू की माँ काफी परेशान होती हैं और हानि अपने फ्रेंड के घर रह रही होती है। अब कई दिन के बाद जू हानि को वापस लेकर घर आता है। घर पहुँचने के बाद जू की फैमिली काफी खुश होती है। हानि को देखकर इन लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। अब तो जू के डैड भी ठीक हो गए थे। आज खाने के वक्त ही जू की माँ ये ऐलान कर देती हैं कि अगले मंथ इन लोगों की शादी है। अब ये सुनकर हानि के फादर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि उन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। जिस पर जू की माँ उन्हें समझाती है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा इंतजाम कर लेंगी। अब हानि के फादर शॉप जाते हैं और हानि और जू अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जू को ना ही रिंग पसंद आती है और ना ही कोई ड्रेस।
इस तरह वो हानि को वापस लेकर चला आता है और सारी चीजों से मना कर देता है। फिर इन लोग घर आते हैं, लेकिन जू हानि के फादर के पास जाता है और कहता है कि उसे हानि की माँ के कब्र पर जाना है। हानि के फादर हानि को कॉल करके उसे घर से बुलाते हैं। फिर इन लोग ग्रेव पर जाते हैं। हानि और उसके फादर को जू का ये काम बहुत अच्छा लगता है। अब शादी का दिन काफी नजदीक होता है। हानि अपने फादर के साथ मिलकर कभी हंसती है तो कभी रोती है। अब तक कि उसका ख्याल रखने के लिए वो अपने फादर को थैंक यू भी कहती है। अब अगली शाम को शादी होती है जहाँ हानि के सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। सब शादी से काफी खुश होते हैं। शादी में हिरा और डोंगसू भी आए होते हैं। इन लोग भी हानि की शादी को एंजॉय करते हैं। अब जू और हानि हनीमून पर जाते हैं, जहां इनके साथ एक कपल और आए होते हैं। उसकी वाइफ तो जू के पीछे ही पड़ी होती है। ये बात हानि को काफी बुरी लगती है। इस तरह इनका ये ट्रिप भी खराब हो जाता है। फिर एक दिन जू को पता चलता है कि वो लेडी जू के करीब आने के लिए ऐसे नाटक कर रही है। तब वो उसे काफी बातें सुनाकर हानि के पास आ जाता है। अब इन लोग घर आते हैं। जू अपनी माँ से कहता है कि वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है और हानि नर्स बनना चाहती है, क्योंकि हानि की अपनी कोई ख्वाहिश होती नहीं है। जू जो भी करता है वो उसके पीछे ही लगी होती है। अब हानि और जू मिलकर पढ़ाई करते हैं। हानि रिटेन में तो पास हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाती है, जिस बात का हानि को काफी अफसोस होता है। तभी हम डोंगसू को देखते हैं, जिसको एक अंग्रेज काफी पसंद करने लगती है, लेकिन डोंगसू आज भी हानि को काफी पसंद करता है। ये बात जब हानि को पता चलती है, तब वो डोंगसू को समझाती है कि वो उसे अपना ले। दूसरी तरफ हिरा भी अब सीनियर को पसंद करने लगी थी। वो भी उनसे मिलने जाती है। हानि और जू के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। हानि के फादर अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हानि और जू क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक खूबसूरत जगह पर आए होते हैं। वो दोनों भी अब शादी के बाद काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं, और इसी जगह पर इस कहानी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।